खगड़िया जिले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा पहला दौरा किया गया। इस दौरे के दौरान बीजेपी समर्थकों ने योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी का भव्य स्वागत किया। जिला खगड़िया में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा पहला दौरा किया गया। इस दौरे के दौरान बीजेपी समर्थकों ने योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही समर्थकों द्वारा फूल मालाओं के साथ भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी का भव्य स्वागत किया गया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद रजनीश कुमार साइकिल से गौशाला रोड पहुंचे, जहां गौशाला रोड से समर्थकों के साथ खगड़िया बछौता पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को मुकुट एवं तलवार भेंट की। उसी दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में प्रतिदिन 40 से 50 हत्या हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 2024 के चुनाव में बिहार की सभी 40 लोकसभा की सीटों पर जीत हासिल करेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन बिहार की सभी 40 सीट जीतेगी और आगे आने वाले वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगी। इसके अलावा शराबबंदी को लेकर जदयू पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जदयू से जुड़े लोगों के द्वारा शराब के नाम पर बिहार में 10,000 करोड़ रुपए की वसूली की जाती है। बिहार में 2013 के बाद नीतीश कुमार सत्ता बचाने में लगे हैं। बिहार में डीएनएल पलटी मार हो सकता है। बिहार के लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जाते हैं और नीतीश कुमार को 5 बार मुख्यमंत्री बनाया गया है, अब दूसरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का काम करती है। वहीं जदयू के 100 सदस्य में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें जदयू विधायक रामचंद्र सदा, पूर्व मुखिया अज्जू देवी, पूर्व जिप सदस्य सुरेश यादव, पूर्व मुखिया सुनील कुमार, पूर्व जिप सदस्य योगेंद्र सिंह, चंद्रमणि सिंह, दीपक सिन्हा, जाप नेता बोधन सदा समेत जदयू के नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। हम आपको स्पष्ट करते हैं कि 2024 आते आते जनता दल यू में कोई बचने वाला नहीं है। अब बिहार में क्या हो रहा है? अपराधियों को छोड़ा जा रहा है और 26 अपराधी को छोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी बड़ा स्पष्ट तौर पर कहती है, साथियों, हम किसी भी अपराधी के पक्षधर नहीं हो सकते हैं, हम उसका विरोध करते रहेंगे। कोई हो, भारतीय जनता पार्टी में सैद्धांतिक तौर पर हम अपराधी के पक्ष में नहीं हो सकते, उग्रवादी के पक्ष में नहीं। हमारा कमिटमेंट 1951 में भी वही था और 2019 और 20 में भी वही कमिटमेंट था। और जब 19 और 20 में आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सत्ता दिया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के सहयोगी हनुमान बनकर देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बने, तो 370 को गाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। साथियों, ये है कमिटमेंट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब आपने 303 सीट देने का काम देश में किया और 350 सीट एनडीए को देने का काम किया, साथियों, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सब गरीबों को घर दे रहे हैं, 2024 तक सभी को पक्का मकान देने का काम कर रहे हैं। तो प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे 450 वर्षों से, और वो भी इंतजार कर रहे थे कि हमको भी कोई भगत आए और हमको भी एक पक्का मकान दे। तो भगवान राम को भी 2020 में शिलान्यास कर दिया गया, एक भव्य राम मंदिर बन रहा है। और आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि 2024 के 14 जनवरी को आपको न्यौता विधि देने आया हूं। देश के साधु संतों ने तय किया है कि खगड़िया से भी लोग चलकर भव्य राम मंदिर में पूजा करने का काम 14 जनवरी को करने का काम करेगा।
भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करना है। और कल तक 17 सीटों पर लड़ते थे साथ, सभी वर्गों का समायोजन नहीं हो पाता, लेकिन आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के नारे के शराब लीगल बिक रहा है तो नीतीश बाबू की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में 10,000 करोड़ रुपया प्रत्येक साल जा रहा है। आप समझिए बिहार कहां जा रहा है। जिस बिहार में नीतीश कुमार जी सत्ता हनक से चलाते थे, वो नीतीश बाबू जब सरकार बचाने लगे, कभी इधर पलटी मार के, कभी उधर पलटी मार के, अब तो लोग भी कहने लगे हैं कि नीतीश बाबू पलटी मारो। आप सोचिए कि बिहार का पॉलिटिकल डीएनए क्या पलटी मार हो सकता है? बिहार कैसे बदलेगा? सरकारी ढंग से नहीं बदल सकता है साथियों। 2,61,000 करोड़ का बजट है बिहार का, और यहाँ इंजीनियर मुख्यमंत्री है। कौन है इंजीनियर? उत्तर प्रदेश में कौन है मुख्यमंत्री? बाबा योगीनाथ। उनका क्या काम है? उनका तो काम था कि किसी मंदिर में पूजा कराएं, यही ना था। लेकिन आप समझिए फर्क, नीतीश कुमार जी के राज में 2,61,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है साथियों, और 2,61,000 करोड़ में हम पूरे बिहार से रेवेन्यू खर्च जुटाते हैं तो 35,000 करोड़ रुपया, और 35,000 करोड़ रुपया कितना हुआ 2,61,000 करोड़ में? 20% भी नहीं हुआ। तो आप समझिए कि 80% से अधिक पैसा नरेंद्र मोदी जी देते हैं बिहार को चलाने के लिए। एक दूसरा 2,61,000 करोड़ रुपया हमारे यहाँ खर्चा हुआ, और उत्तर प्रदेश में कितना होगा मालूम है? 41 लाख करोड़ रुपया, मतलब हमसे 13 गुना। 2024 में 40 की 40 सीट जीतकर लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। 2025 में यदि आप चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, बिहार की समृद्धि हो, बिहार में खगड़िया का विकास हो, आपको पूरे बिहार के साथ साथ खगड़िया में 2/4 से अधिक सीटों पर बिहार में सत्ता में बैठने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करना। और हम एक स्पष्ट करते हैं साथियों, ये लोगों को भ्रम फैलना बंद कर दीजिए। नीतीश बाबू आपने जितना 17 वर्षों में काम किया है, हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष है, गजनी फिल्म में हीरो कभी कभी उसका मेमोरी लॉस कर जाता है, भूला जाता है। तो हम लोगों ने नीतीश बाबू को कई बार विधानसभा विधान परिषद में कहा कि सर आप आधी बात भुला जाते हैं, अब थोड़ा आराम कर लीजिए, आप बुजुर्ग हैं, हम लोगों के बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, और बिहार में लंबे समय तक आपको बिहार की जनता ने सत्ता दिया। अब देखिए वो इसलिए भूल जाते हैं साथियों, कभी अपने आप को गृह मंत्री देश का कह देते हैं कि हम गृह मंत्री थे, कभी कहते हैं कि बिहार शरीफ तो हम ही बनाए थे। लेकिन आप समझिए कि बिहार शरीफ तो बहुत पहले बन दिया, और कई बातों पर बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना आश्वस्त करते हैं कि बिहार के विकास के लिए बिहार की चिंता कीजिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो गया कि पूरे बिहार में प्रत्येक दिन 40 से 50 हत्या हो रही है। कितने हो रहे हैं? 40 से 50। इसका मतलब है कि महीने में कितना हो रहा है? 1200 से 1500 लोगों की हत्या हो रही है, मतलब एक दिन में, सॉरी एक सप्ताह में। तो आप समझिए कि 365 दिन में यदि 5 लाख लोगों की
हत्या हो रही है, तो क्या बिहार में सुशासन स्थापित है? क्या रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया? लेकिन जितनी मां बहन है उनसे पूछिए कि शराब तो घरे घर होम डिलीवरी हो रहा है ना, यही है ना स्थिति? पूरे गांव में घर घर शराब बिक रहा, और पहले 500 रुपया में बोतल मिल जाता था, आज कितना में मिल रहा है? 1500, 1200। तो पहले सस्ता था, अब ज्यादा हो गया। और मैं अब सीधा आरोप लगा रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड के लोगों के द्वारा पूरे बिहार में 10,000 करोड़ रुपया का वसूली किया जा रहा है सिर्फ शराब के व्यवसाय से। ये आप समझिए, 10,000 करोड़ रुपया, क्योंकि यदि शराब लीगल तौर पर बेचे जाते तो 30,000 करोड़ रुपया सरकार के खजाना में आता। और आज यदि शराब अलीगल बिक रहा है तो मंडल अध्यक्ष पूरे बिहार में 1,000 है हमारा, प्रखंड हमारा 533 होता है, लेकिन मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में 1,099 है। और हमारे पार्टी के संगठन में इतना काम होता है कि हम आश्वस्त करते हैं, किसी मंडल अध्यक्ष को केंद्रीय नेतृत्व तय कर देगा, ये बिहार का मुख्यमंत्री होगा, वो नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री होगा। जनता पार्टी के सदस्यता लेने वाले रामचंद्र सदा जी, सुनील जी, जोगिंदर जी, सुमन जी, दीपक जी और तमाम जो साथी आज इन लोगों ने ज्वाइन किया, हम इनके साथ साथ पूरा जो इनका कुनवा है, पूरा लिस्ट है सुनील जी के पास 100। आप देखेंगे कि जनता दल यू का एक एक नेता से कार्यकर्ता तक समता पार्टी से लेकर जेडीयू से लेकर सभी लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और सबका हम खुले हाथ से स्वागत करने का काम करेंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए खगड़िया से सुदर्शन कुमार की रिपोर्ट।